हेलो। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। ठीक है जी। चलिए, आज हम देखने की कोशिश करेंगे क्या टॉपिक ने सजेस्ट हो रहा भगवान की तरफ से। भगवान जी प्लीज़ मुझे बताइए कि आज मुझे किस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, मुझे आज किस रीडिंग टॉपिक पे रीडिंग करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये करंट एनर्जी अपडेट है आपके पार्टनर का भी, और पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। सबसे पहले डिवाइन एंसेस्टर्स, आर्कएंजल फैमिली, होली स्पिरिट्स, गाइड्स, यूनिवर्स, भगवान जी, मुझे प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी में हैं। ओके, कॉफिन। देखिए, मेरे व्यूअर्स इस टाइम बहुत ज़्यादा एंजाइटी टेंशन में हैं। कॉफिन, उनको लग रहा है कि मे बी कोई इन्होंने या तो रिलेशनशिप में कोई दुख देखा है, या वैसे उनको अपनी स्थिति में बड़ा दुख फील हो रहा है। मतलब एक एक उनको लग रहा है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। कॉफिन का मतलब पता है ना आपको, जिसमें मुर्दे को दबाया जाता है, मतलब रखा जाता है पहले, फिर उसको क्रिश्चियनिटी में अगर आपने देखा होगा तो मे बी यहाँ पे कोई क्रिश्चियन मेरे व्यूअर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है कॉफिन मतलब ये कार्ड हमें ये भी बताता है शायद मे बी आपने कोई रिश्ता खोया है, या आपने कोई इंसान को खोया है। ये कार्ड मुझे एनर्जी में दिखा रहा है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में। या फिर ये कार्ड ये भी, ये देखो, सबके साथ मैच नहीं होगा। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है करंट एनर्जी पे, कि करंट एनर्जी क्या है आपकी देख रहे हैं पहले, फिर आपके पार्टनर की देखेंगे कि क्या नेक्स्ट एक्शन उनका हो सकता है, या इस रिश्ते में वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है जी, फीलिंग्स प्लस नेक्स्ट एक्शन। चलिए, ये है कॉफिन। कॉफिन का मतलब मैंने आपको बता दिया है। तो मे बी हो सकता है ये इंसान जो है, मतलब उसने आपको दुख दिया है। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ के या तो चला गया है, या आपको नो कांटेक्ट में डाल रखा है। आपको लगता है मेरा जीना जो है व्यर्थ है। देखिए, ये मैसेज जिसके लिए हो वही लीजिएगा, सारे अपने पे मैच मत करना कि ये मेरी रीडिंग है। ठीक है, ये किसी और की भी हो सकती है, मैसेज किसी और से भी मिलता जुलता हो सकता है। ठीक है जी, भगवान जी प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है इस रीडिंग में, मेरे व्यूअर्स के एनर्जी में और क्या आ रहा है। ओके, डिसअपेयर। देखा, मैंने कहा ना, ये इंसान को देखो, मतलब उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ जो है एक रुक के रह गई है, चाहे वो किसी इंसान को लेकर, चाहे वैसे डेस्टिनी वाइज उसको ऐसे लग रहा है। पोवर्टी मे भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स, देखो ज़रूरी ये पोवर्टी का मतलब वैसे गरीबी होता है। ये पोवर्टी ये नहीं है कि ये पोवर्टी ज़रूरी कि जिसके पास फाइनेंस या पैसा नहीं है वही लोग गरीब हैं, नहीं। ये जो पॉवर्टी मुझे दिखा रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं उनको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसे लग रही है कि एक लुटी लुटी सी सिचुएशन, जैसे जैसे उनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। चाहे वो, देखो, ये हम लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो उनको मे बी आप लोग ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको चीज़ें सही नहीं नज़र आ रही, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने बहुत ही बुरा सिचुएशन, बुरा टाइम फेस किया है, या फिर इस टाइम आप जो है, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन मतलब आपको अपने आप में बड़ी ही ज़्यादा, जैसे ना, एक होता है ना कि एक इंसान को एंजाइटी टेंशन हो रही है कि वो क्या करे, वो कैसे जो है इसी इस स्थिति से कैसे निकले। ठीक है जी, चलिए। देखिए, यहाँ पे ना, मैं मेरे पास 37, 32, 37 किसी का एज नंबर हो सकता है, 32 हो सकता है,
या 19 भी है, 1939 भी है, 39 भी किसी की एज हो सकती है, या कोई ये नंबर किसी तरह भी आपसे रिलेट हो सकता है। ठीक है जी। कम्युनिटी, ओके। कभी कभी आपको लगता है कि आप मतलब अपने जैसे एक इंसान को लग रहा है कि उसने अपनी अपनी भावनाओं को ख़त्म सा कर लिया है, या परिस्थितियों ने उसकी उसके जो इमोशंस हैं, या फिर उसको बहुत ज़्यादा एनजाइटी टेंशन दी है। तो आपको ना एक ऐसे लग रहा है जैसे मतलब ये बड़ा स्पेसिफिक होगा कि किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उसको लगता है मैं कैसे लोगों को फेस करूं, या तो उसने कोई बैक स्टैप देखा है, या उसने कोई ऐसे रिश्ते में जो है जैसे थोड़ी बदनामी वगैरह होगी होती है। तो इस टाइप से आपको लग रहा है कि कम्युनिटी में कैसे मुंह दिखाऊं। ये बड़ा स्पेसिफिक सा मैसेज है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, आप लोग जब कमेंट करते हैं कि ये मेरे से मैच, तो मुझे बहुत खुशी होती है। देखो आप कितनी लगन से मेरी रीडिंग देखते हो। अगर मैं मेहनत से बनाती हूँ तो आप भी रीडिंग लगन से देखते हैं और कमेंट करते हैं, स्पेशली ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, थैंकफुल टू यू। मुझे भी पता लगता है कि मेरी रीडिंग जो मैं कर रही थी वो किसी से मैच हुई। यहाँ पे ये स्पेसिफिक है कि किसी को लग रहा है कि मैं दुनिया को, मैं अपनी कम्युनिटी को, कम्युनिटी कहाँ होती है, हमारा समाज, जिसमें हम उठते बैठते हैं, जिसमें हमारी फैमिली है, जिसमें हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो है हमारी कम्युनिटी। ठीक है। तो आपको लगता है कि आप कम्युनिटी को कैसे फेस करें, या फिर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कम्युनिटी एक बैरियर है। बैरियर का मतलब एक रुकावट है, एक ऑब्स्टिकल्स है, कि मतलब आप कम्युनिटी में हो सकता है आप लोगों का जो है कम्युनिटी डिफरेंट हो, एक का मज़हब अलग है, दूसरे का अलग हो, ऐसा कुछ मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है। या फिर यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब क्या है कि एक इंसान जो है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो अपने पार्टनर के साथ एक कोलैबोरेशन चाहते हैं, मतलब एक यूनाइट होना चाहते हैं, उनसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, या फिर एक कंपैटिबल होना चाहते हैं बात करके। ठीक है, कि तुम्हारे दिल में क्या है, क्या चाहते हो तुम। ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है डिसअपेयर हो गया है। डिसअपेयर मतलब आपको, मतलब आपके दिल में होते हुए ये 3D में आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। तो मे बी आप, कुछ लोगों को कॉफ़िन का कार्ड ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों को लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म तो नहीं हो गया, या मेरा पार्टनर मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चला तो नहीं गया। पॉवर्टी, लुटा लुटा सा गरीब होना, यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड मुझे ये भी दिखाता है। मे बी हो सकता है इन दिनों आपको कोई नुकसान हुआ हो, या किसी ने आपका पैसा जो है हड़प लिया है और आपको एक तरह से पॉवर्टी में डाल दिया। आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे, जैसे हो सकता है कि कर्ज़े देने हैं, कोई लोन है, कोई बैंक का लोन है, आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, बड़ी डिप्लीटेड सी एनर्जी मुझे फ़ील हुई है। तभी मैं इस टाइम कोई रीडिंग बनाने के चक्कर में नहीं थी, लेकिन मेरे एकदम से इंट्यूशन ने कहा कि नहीं, मुझे सोना नहीं है, मुझे आज रीडिंग बनानी है। ठीक है। चलिए भगवान जी प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए कि ये लोग चाहते क्या हैं। चलिए, ये तो आपकी एनर्जी होगी। ठीक है, ये मेरे व्यूअर्स की थी। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, सपोर्टिव एंजल्स प्लीज़, आर्कएंजल फैमिली, कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो हैं उनके बारे में हमें बताइए कि उनकी करंट एनर्जी में क्या आ रहा है। ओके, चलिए अब देखते हैं उनकी एनर्जी में क्या है। मैसेज 7 नंबर, पाथवे, ओके, चेंज, सडन वेल्थ, वेरी गुड, प्रिविलेज लेडी, ओके, ऑक्यूपेशन, ओके। देखिए ऑक्यूपेशन, यहाँ पे एक लेडी फिगर है जो कुछ बुन रही है, मतलब कोई सिलाई सिविंग, कोई सिलाई कर रही है। देखो मतलब कुछ सिल रही है, ये फिगर हमें बताता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी हमें क्या बताती है। देखो अगर मैं देखूं तो ये इंसान जो है, प्लीज़ डिवाइन मुझे मैसेज दें। मैं ये रीडिंग आपको सरेंडर करती हूँ ताकि मैं अपने व्यूवर्स तक उनके पार्टनर की एग्जैक्ट जो एनर्जी है
अगर उसमें कुछ चेंज हुआ है या पहले की वाली एनर्जी में ही है तो मैं उनके सामने रख सकूं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है। चेंज चेंज किसी तरह का भी हो सकता है। चेंज में भी हो सकता है उनके पास काफ़ी अबंडेंस आ गई है, या चेंज ये भी है कि उनको लग रहा है कि वो जो है अब उनकी एक अवेकनिंग होगी, अब वो सही पाथवे पर चल रहे हैं, क्योंकि पाथवे का भी कार्ड आया है। मैसेज, मे बी ये इंसान आपको कोई मैसेज करना चाहता है, कोई कॉल करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। चेंज के नीचे सडन वेल्थ आया है, तो मे बी हो सकता है इसके पास कोई सडन वेल्थ आई है, कहीं से पैसा आया है आपके पार्टनर के पास। ठीक है जी, मतलब ये एक तरह से फाइनेंशियली जो है अबंडेंट हो रहा है आपका पार्टनर, जो भी है, हो रही है या हो रहा है। इट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, और ना ये टाइम टाइम के अकॉर्डिंग होती है, मतलब टाइम की कोई लिमिट नहीं है। ये जब आपके सामने ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी आपसे रिलेट होगी, जो भी आप, क्योंकि आप जब भी रीडिंग देखते हैं आप पूरा एक तरह से अपने मन को बना के एक प्रेयर करके फिर रीडिंग देखें, आपको एग्जैक्ट मैसेज मिलेंगे, चाहे वो मेरी देखें चाहे वो किसी भी टैरो रीडर की देखें। ठीक है जी, तो मे भी हो सकता है इसकी लाइफ में कुछ चेंज आया है, सडन वेल्थ आई है, या ये चेंज जो है उसकी अवेकनिंग को भी दिखाता है कि मे बी वो स्पिरिचुअल अवेकन्ड हुआ है या उसमें कुछ, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है प्रिविलेज लेडी। ओके, और ये मुझे कार्ड ये भी दिखाता है मे बी ये इंसान जो है आपको एक प्रिविलेज लेडी की तरह देखता है, आपको बहुत इंट्यूटिव मानता है, उसको लगता है कि आपको चीज़ों का पहले ही पता लग जाता है, आप उसकी जो एनर्जी है वो एकदम से पिक कर लेते हो, इस टाइप की वो आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखता है। ठीक है जी, पाथवे, कभी कभी तो ये इंसान सोचता है कि मैं सही राह पर हूँ। ठीक है, कभी कभी इसको थोड़ा रिग्रेट फील होता है कि शायद इसने जिस हिसाब से आप डिज़र्व करते थे इसने आपके साथ जो है सही नहीं की चीज़ें। ठीक है, तो अब ये अपने आप में चेंज लाना चाहता है ताकि वो राइट वे पर, राइट पाथवे जो है पे चले। देखो यहाँ ऑक्यूपेशन का कार्ड आया है। ऑक्यूपेशन आपको पता ही है क्या होता होगा, काम धंधा, जो भी जॉब से रिलेटेड या बिजनेस या कोई भी, तो जो ये आपका पर्सन है, और मैसेज के नीचे ये हमें प्रिविलेज लेडी से आगे ये मुझे मिला है ऑक्यूपेशन। मे बी यहाँ पे कुछ इंट्यूटिव लोग हैं जो टैरो रीडर हो सकते हैं, जो ज्योतिषी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, क्योंकि प्रिविलेज लेडी के आगे ही मुझे ऑक्यूपेशन मिला है। तो मे बी आप लोगों के पार्टनर का ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता है कि वो एक प्रिविलेज लेडी हैं, लोगों का भविष्य बताती हैं, टैरो रीडिंग करती हैं, या आप खुद हैं वो उसी प्रोफेशन में। ठीक है जी, तो अगर आप उसी एक्यूपेशन में, मतलब आप टैरो रीडर हैं, तो आप सही पाथवे पे हैं। यहाँ पे देखो, अगर टैरो रीडर भी हैं, मान लो सारे टैरो रीडर का बहुत अच्छा जो है नहीं, जो भी वो करती हैं बहुत अच्छा ना भी चल रहा हो, तो लेकिन आपको कहा जा रहा है, अगर आप टैरो रीडर भी हैं या इस टाइप से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को एक गाइडेंस देते हैं, या फिर आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप सही पाथवे पे हैं। बेशक अगर आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही इसमें अभी, लेकिन आप सही पाथवे पे हैं, मतलब आपने एक राइट ऑक्यूपेशन चुना है जिसमें आपको एक सक्सेस मिलेगी। चाहे रास्ता थोड़ा लंबा हो सकता है, ये डिवाइन द्वारा गाइडेड है जो आपका ये पाथवे है। देखिए, अगर ये आपके पार्टनर की भी और या आपका भी का भी हो सकता है। देखिए, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि बटरफ्लाइज हैं, मतलब अगर जिस राह पर आप चल रहे हैं, ये आपके पार्टनर भी हो सकता है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो वहाँ पर बटरफ्लाई का दिखना मीन्स के एक डिवाइन की आपको प्रोटेक्शन है, पूरी सपोर्ट है, आप सही पाथवे पे हैं। इंस्टेड ऑफ दीज थिंग्स के आप अभी बहुत ज़्यादा राइज नहीं कर रहे, या बहुत ज़्यादा एक तरह से आप लोग आपको जान नहीं पा रहे, तो धीरे धीरे सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे जो लोग अपने ऑक्यूपेशन, कुछ लोग ऐसे अपने करियर से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए उनको कोई जैसे अपॉइंटमेंट लेटर या इस टाइप का कोई लेटर आ सकता है वहाँ से, अपनी जॉब, जहाँ से भी जॉब या
जो भी ये स्पेसिफिक मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज आ रहे हैं, जो ये प्रिविलेज लेडी और ये पाथवे, या ये आपका पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि हम उसी के लिए ही देख रहे हैं कि करंट एनर्जी, क्योंकि आपकी तो हमने देख लिया, आप बहुत डिप्लीट हो, ठीक है। मे भी हो सकता है, देखो प्रिविलेज लेडी यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, मे भी आपका पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो रहा है अभी। देखो, कोई भी कनेक्शन जितना इंटेंस होता है ना, उतना ही मुश्किल भी होता है। जैसे कहते हैं नहीं, एक अच्छी लोग और अच्छी किताबें जल्दी से लोगों को पसंद नहीं आती, समझ नहीं आती, वैसे ही इंसान भी अगर अगर हम चाहते हैं ना क्वालिटी, तो क्वालिटी में थोड़ा टाइम भी लग जाता है और चीज़ें मुश्किल भी होती हैं। ऐसा ही हमें इस रिश्ते में नज़र आ रहा है कि अगर ये कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन आपका है, क्योंकि प्रिविलेज लेडी से मुझे ये पता लग गया है, और अगर आपके इस लव रिलेशनशिप में काफ़ी अप डाउन्स, काफ़ी फ्लक्चुएशन, काफ़ी नो कांटेक्ट, फिर इस टाइप का अगर सिनेरियो चल रहा है, या आपके पर्सन के द्वारा आपको पॉजिटिव जेस्चर ना देना या इक्वल गिव एंड टेक ना करना, ऐसा जो सब कुछ हो रहा है, वो एक आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं। आप एक स्पिरिचुअल जो है रिश्ते को, स्पिरिचुअल नहीं सॉरी डिवाइनली, इसको हम डिवाइनली कनेक्शन कहेंगे, जिसमें आप हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल भी है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मे भी हो सकता है आप लोग इस टाइम, आपके जो पर्सन है वो अपने ऑक्यूपेशन, मतलब अपने काम धंधे के ऊपर, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वाह, देखिए बॉटम में लवर्स का कार्ड, डिवाइन कनेक्शन कर रही थी ना, देखो लवर्स का कार्ड आ गया। देखिए ये आपका डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। लवर्स के कार्ड से आपको ये तो पता लग गया, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, तभी यहाँ पे काफ़ी आपने चैलेंजेस देखे हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिक था कि जो जो लोग अपने, मे भी हो सकता है उनके दिमाग में चल रहा हो कि करियर को लेकर उन्होंने कोई टेस्ट दिया है या ऐसा कुछ भी, तो वहाँ से उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर या कोई लेटर इशू हो सकता है। लेटर इशू पॉजिटिव वे में, नॉट अ नेगेटिव वे, क्योंकि राइट पाथवे के बाद मुझे मैसेज मिला है, तो ये एक अच्छा साइन है जो मुझे बताता है चेंज पाथवे और मैसेज। मे बी यहाँ पे आप अपनी कोई जॉब चेंज कर सकते हैं, या आपके पार्टनर ने अपना कोई काम अभी चेंज किया है, ठीक है, या उन्होंने, उनकी लाइफ में चेंज आया है, कहीं से सडन वेल्थ आई है, मे बी उनको कोई अच्छी जॉब मिल गई है, या कोई अच्छा करियर उनका फ्रूटफुल होने लगा है। तो ये आप मैसेज जैसे आपसे रेजोनेट होते हैं वैसे लीजिएगा। बॉटम में एक और नेक्स्ट कार्ड भी मेरा लेने का मन कर रहा है, एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए, मे बी आपके पर्सन को लगता है कि आप जो है, आप अपने पार्टनर से जैसी एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी वो उसमें खरे नहीं उतरे, मतलब उनको लगता है कि उन्होंने फेयर नहीं किया, समझ गए, या आपको लगता है कि उन्होंने फेयर नहीं किया आपके साथ, आपको लेफ्ट इन द कोर्ट छोड़ दिया, ज़्यादा अपने ऑक्यूपेशन पे ध्यान दिया, ठीक है जी। तो ये मुझे एनर्जी पिक हुई है। अब हम टैरो से भी देख लेते हैं कि टैरो हमें क्या बोलते हैं, ठीक है जी। आइए जी टैरो जी, टैरो जी मेरे सोने सोने टैरो जी आ जाओ। अब आपसे मैसेज लेते हैं। ये मेरा सबसे पहला टैरो कार्ड है, कार्ड मतलब डेक है। यहाँ पे चेंज का कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है, मे भी हो सकता है ये इंसान जो है अब एक, इसके पास सडन वेल्थ आई है, तो जब इंसान, कहते हैं ना, जब इंसान फाइनेंशियली थोड़ा साउंड हो जाता है तो उसको एक पॉजिटिविटी अपने अराउंड नज़र आती है, ठीक है। तो मे बी इनको नज़र आ रहा है कि अब जो है चीज़ें, अब ये इंसान जो है फाइनेंशियली साउंड होके अब आपकी एक्सपेक्टेशन में खरा उतर सकता है, ठीक है जी। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड इम्प्रिजनमेंट का भी था। मे बी जैसा कि मैंने देखा है कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत डिप्लीट है, वो थक गए हैं, हार गए हैं, उनको कोई फाइनेंशियली लॉस भी हुआ है, फाइनेंशियली लॉस के साथ साथ उनको एक इमोशनली लॉस भी फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं रखा, या कुछ भी पता नहीं आगे क्या आएगा, क्या लाइफ में क्या होगा, मतलब इस चिंताजनक स्थिति में है, कहने का मतलब ये है। अब देखें अगर हम आपके पार्टनर का, तो मैजिशियन का कार्ड आया है। ये इंसान ना अब आपको पाना चाहता है एक्चुअली, वो कहते हैं ना जैसे समदंड भेद, वो क्या एक कहावत है ना,
तो किसी भी तरीके से, क्योंकि जो एक ट्रिकस्टर होता है, मैजिशियन का कार्ड एक ट्रिकस्टर को दिखाता है। मे बी आप एक ऐसे इंसान से जो बहुत प्लेफुल एनर्जी में रहा है इस रिश्ते में, और बड़ा मस्कुलिन एनर्जी में रहा है, ठीक है, रहा है या रही है, ठीक है जी। ये खुद तो जो चाहता था वो फटाफट पूरा कर हो जाता था इसके लिए, लेकिन आपने अगर कुछ एक्सपेक्टेशन रखी तो ये वहाँ से फरार हो जाता था या जाती थी। चलिए भगवान जी और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का क्या जो है। लेकिन अब ये इंसान ना आपको 24/7 याद कर रहा है, मतलब इतना ज़्यादा याद कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, और अब मे बी इसको कोई ट्रिक अपनानी पड़े या किसी तरह से भी ये जो इंसान है चेंज लाना चाहता है। देखिए ये भी एनजाइटी टेंशन ले रहा है, कभी तो इसको लगता है कि ये प्यार मोहब्बत ये बेकार की बातें हैं, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, अपना जो है ज़्यादा जो है ध्यान अपने पैसों, अपने ऑक्यूपेशन, अपने काम धंधे पे लगाना चाहिए, ठीक है जी। कभी ये इंसान सोचता है, कभी ये फिर आप इसके दिमाग से नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। देखिए कभी तो ये सोचता है कि ये जो दिल वाले रिश्ते, इमोशंस जो हैं, ये थॉट्स जो हैं हमें हमें एक तरह से डिप्लीट करते हैं, हमें इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और साथ ही मैजिशियन का कार्ड आया है, साथ ही ये बंदा ना चाहते हुए भी इसके दिमाग से आप नहीं जाते, ये आपको ही मैनिफेस्ट करी जा रहा है। इसको लगता है ये डिवाइन, देखो इसके ऊपर एक इन्फिनिटी का साइन आप देख रहे हो कि चाहे इसने ट्रिकस्टर रहा है, चाहे ये प्लेफुल एनर्जी में रहा है, चाहे एक ऐसी भी एनर्जी में रहा है, लेकिन एक डिवाइन इसके ऊपर, एक डिवाइन की बहुत बड़ी कृपा है। ये जब भी चाहता है आपको अपनी लाइफ में बुला लेता है, और जब भी चाहता है, और एक आप हो जिनको इतने टैरो रीडर गाइड करते हैं कि चेज़ मत करो भैया, नहीं उसका इंतज़ार करो, आप हो कि आप ज़्यादा ही दिलो दिमाग पे ले लेते हो। चलिए और आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या आया, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें प्लीज़, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे जीसस, मेरे अल्लाह, मेरे भगवान जी, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। देखो ये इतने नाम किस लिए आए हैं, जब हम टैरो रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें ना कहीं से कोई वर्ड आ जाता है। अब आप कहोगे कि मैम ने अल्लाह का नाम लिया तो मैम कहीं मोमडन तो नहीं है, अगर मैम ने भगवान का नाम लिया तो मैम हिंदू तो नहीं है। मैं सारे मज़हब को एक ही मानती हूँ, कोई किसी में डिफरेंस नहीं है। भगवान ने सिर्फ एक इंसान को बनाया था बस, उसके बाद हम लोगों ने लड़ झगड़ के नेगेटिविटी इकट्ठी करके अलग अलग धर्म बना लिए। इसलिए मैं सिर्फ एक उस ईश्वर को जानती हूँ बस, और वही है जो मुझे कभी गिरने नहीं देता और कभी जो है मेरा साथ नहीं छोड़ता। बस मैं उसी सुप्रीम पावर को अपने इर्द गिर्द पाती हूँ हर सिचुएशन में। चलिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। देखिए इसने छुपाएंगे आपसे, इसने ना आपसे बहुत चीज़ें हाइड रखी हैं। मे भी हो सकता है ये आपके लिए बहुत इमोशंस रखता था, आप इसके दिमाग में रहते थे या रहते हैं, लेकिन इसने आपसे छुपाया है। इसने जानबूझकर डेलिबरेटली जो है आपको, आपके रिश्ते में एक इमेच्योरिटी दिखाई है, क्योंकि इसको लगता ही नहीं था कि ये मतलब आपके रिश्ते को इसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। देखिए अब ये इंसान जो है किसी प्रीस्ट, किसी पादरी, किसी पंडित, किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर में जा जा के प्रेयर भी कर रहा है कि आपका ये रिश्ता जो है अच्छा हो जाए, या फिर आपके साथ एक रीयूनियन रीस्टार्ट हो जाए, एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए, चीज़ें पहले जैसी हो जाएं अगर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। और मुझे लग रहा है बिगड़ी हुई हैं, क्योंकि इतनी एनजाइटी टेंशन आपकी एनर्जी को देख के ही मुझे समझ आ गया था। चलिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते, क्या हैं, अब क्या चाहते हैं। ओके चाहता तो ये इंसान इनडिसाइसिव हुआ है। इसको लगता है ये अपने ही जगल कर रहा है ये इंसान। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक मैसेज जो है, एक ट्यूशन मेरी कह रही है कि आप दोनों को ना कुछ जैसे कुछ स्पेल वर्क या कुछ मैजिक या कुछ इस टाइप से करके ही आप लोगों को एक दूसरे से अलग रखा गया है इस रिश्ते, ताकि ये आपकी तरफ ना आ पाए। भगवान जी बताइए यहाँ पे ये 2 ऑफ, मैं क्लियर भी कर लेती हूँ,
टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया भगवान जी? ओके, टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो एक एंजाइटी टेंशन का कार्ड होता है। तो ये इंसान ना एक्चुअली, और यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया भगवान जी जब हमने एक्शन का पूछा? तो टेम्परेंस। ओके, देखिए, अगर आपको लगता है कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं तो एक चीज़ याद रखना, ट्विन फ्लेम ये कहते हैं एक आत्मा के दो हिस्से हैं, मतलब एक होते हुए भी अलग हैं। ये क्या है, एक दूसरे को मिरर करते हैं। आप एंजाइटी टेंशन में हो तो ये भी एंजाइटी टेंशन में है। आपको अगर नींद नहीं आ रही, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये भी उसी एनर्जी में है। ठीक है जी, और ये सब एनर्जी के कारण ही ये इनडिसाइसिव है। इसीलिए आपको हम लोग कहते हैं कि आप जो है इस एनर्जी में ना रहें। वो उस तक जा रही है, वो भी जगल कर रहा है, और वो भी, आप भी इधर जगल कर रहे हो कि कहीं मूव ऑन हो जाना चाहिए। कभी किसी से पूछ रहे हो, कभी ये खुद में सोच रहे हो कि हमें मूव ऑन हो जाना चाहिए या हमें इसी रिश्ते में रहना चाहिए। जैसी एनर्जी आप दे रहे हो उसको वही एनर्जी मिल रही है, और वो भी जगल कर रहा है कि पता नहीं ये मेरे लिए वेल्दी है, वो सॉरी वर्थी है या नहीं ये रिलेशनशिप, या फिर मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, एट ऑफ स्वॉर्ड के को क्लियरिफाई किया है टेम्परेंस ने। मीन्स कि आप दोनों, चाहे ये पर्सन इनडिसाइसिव हो रहा है, चाहे ये जितनी मर्जी एंजाइटी टेंशन ले रहा है, चाहे इसको लगता है कि इसने आपको एंजाइटी टेंशन दी है, चाहे कुछ भी सिनेरियो है, लेकिन आप लोग इस रिश्ते में, ये जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है या सोलमेट का, इसमें ट्रैप्ड हो, बंधे हो। आपको लगता है, आपको भी लगता है, आपके पार्टनर को भी लगता है, क्योंकि वो आपको मिरर कर रहा है। जैसी सोच में आप हैं वो भी वैसी सोच में है। ये एक स्थिति डिफरेंट हो सकती है। अगर मान लो आज आप पॉवर्टी में हैं तो उसको कहीं से सडन वेल्थ मिला है, या आपके पास अगर सडन वेल्थ आया है या पैसा है तो वो पॉवर्टी में को डील कर रहा है। तो ये भी, यहाँ पे मैंने एक चीज़ ये भी बता दी कि पॉवर्टी ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे पॉवर्टी जो है एक, मतलब पैसों के ना होने को ही दिखाती है। यहाँ पे पॉवर्टी जो है एक रिश्ते में भी इंसान सोचता है कि मैं सब कुछ मेरा, मैं इमोशंस मैंने इन्वेस्ट किए थे, मैंने उस इंसान में, मे भी हो सकता है आप लोगों ने कुछ पैसा भी इन्वेस्ट किया हो एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे भी मैं, मतलब आपको लगता है कि आप लुटा लुटा सा, आप पॉवर्टी, आप गरीब हो गए, आप कंगाल हो गए, या आपके ऊपर लोन हो गया, या कुछ भी इस टाइप का सिनेरियो सबका अलग अलग मैच करेगा। ठीक है जी। या आपको इमोशनली काफ़ी जो है एक लॉस फील होता है कि इमोशनली आपका बहुत लॉस हो गया है। ठीक है जी। और फिर भी आप इस रिश्ते में बंधे हुए हो। ये ट्रैप्ड कंडीशन ये है कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो, आप दोनों ही अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो इस टाइम के दौरान। आप तो खैर कोशिश कर ही रहे हो, अब आपका पर्सन भी कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि वो इस रिश्ते में बंधा है। चलिए, और बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? चलो बताओ, अब नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? प्लीज़ भगवान जी सही सही बताना, मेरे व्यूअर्स बेचारे बड़े परेशान हैं। वाह, नेक्स्ट एक्शन है न्यू बिगिनिंग आपके साथ, लेकिन कुछ यहाँ पे डरा हुआ है आपका पार्टनर। मे बी इस टाइम काफ़ी उसको आपसे डर लग रहा है कि आप कहीं उसका गला ही ना काट दो। देखो ये लेडी है ना, तलवार देखो इसकी, ये किंग ऑफ स्वॉर्ड हो चाहे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड हो, ये अपनी बातों से ही सामने वाले को एकदम से शर्मिंदा कर देते हैं, या एकदम से मतलब उनको ना मारते हुए भी मार देते हैं। तो अब आपको ये डर लग रहा है कि कहीं अगर मैं एक न्यू बिगिनिंग करने जाऊँ, आपके पार्टनर को लग रहा है, तो आगे से ये मेरा बातों से गला ही ना काट दे। मतलब आप, मतलब कहने का मतलब उसको डर लग रहा है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखा रहा है कि आपकी न्यू बिगिनिंग ज़रूर होके रहेगी। सेलिब्रेशन आ रहा है, ये सेलिब्रेशन इस रिश्ते में भी हो सकता है, आप हो सकता है न्यू बिगिनिंग हो आपकी और आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करें। यहाँ मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड ये दिखा रहा है, मे बी कोई मदर फिगर है, या तो ये इस आपके पर्सन की मदर हो सकती है, या फिर इसके ये बच्चों की मदर हो सकती है, मतलब अगर ये मैरिड है तो। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया जो हमें दिखाता है क्लैरिटी को। वाह, अब आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग होगी पॉजिटिव आपके पर्सन की तरफ से। पहले जो भी हुआ है वो मैंने सब आपको बता दिया है, लेकिन अब ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता है। एक जो है वक्त को ना,
देखो, क्योंकि इसको अभी ये रियलाइज़ हो गया कि अब आपके बिना नहीं रहा जा सकता या नहीं रहा जा रहा इससे। ये इंसान आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग और आपको ही जस्टिस, आपको क्लैरिटी देना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है। ठीक है जी। और भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। ओके, मे बी ये आपकी दुआओं का, आपकी प्रार्थनाओं का, आपकी प्रेयर्स का ही ये रिवार्ड है कि इस इंसान को आपकी एक महत्व रियलाइज़ हो रहा है। आप इस इंसान की लाइफ में एक महत्व रखने लग पड़े हैं आप, क्योंकि इसको ना ये फील हो रहा है, इस पर्सन को देखो, इसको ये फील हो रहा है कि आप बहुत लकी थे जब आप इसकी लाइफ में थे। एक्चुअली आप लकी नहीं थे। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन ही ऐसे होते हैं कि जब तक ये इंसान आपसे जुड़े रहेंगे, जब तक आपका ट्विन आपके साथ जुड़ा रहेगा, ब्रेक नहीं होगा, तो इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा और आपकी भी। और जब आप लोग अलग होएंगे तो इसको फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस आएंगे, या ये अपने अंदर में कोई बहुत ज़्यादा डिप्लीट महसूस करेगा। इसको फिर आपकी वो जो ऑरा, आपका जो एक गुड लुकिंग दिखना, एक अपनी बातों से प्रभावित करना, इंटरेक्शन और भी बहुत कुछ, सब चीज़ें ये मिस करेगा। ठीक है। और इसको कहीं भी वो कंपैटिबिलिटी, वो एक कंफर्ट जोन नहीं नज़र आएगा। ठीक है। फिर वो घूम फिर के आपकी तरफ, वर्ड का कार्ड आया ना, देखिए, मे भी हो सकता है ये इंसान आपसे काफ़ी दूरी पे भी हो, ये भी हो सकता है। चलिए और देखते हैं क्या स्टॉक कर रहा है ये इंसान आपको। क्यों स्टॉक कर रहा है भगवान जी? स्टॉक कर रहा है क्योंकि इसको आप दिख नहीं रहे, डिसअपेयर हो आप इसको दिख नहीं रहे। दिख रहे मतलब मे भी हो सकता है आप लोग कोई ऐसा नहीं शो कर रहे कि आपके बिना जो है मेरी लाइफ जो है बहुत ख़त्म हुई पड़ी है, ये है वो है। इसको लग रहा है कि आप पार्टियां कर रहे हो, आप खुश हो अपनी लाइफ में, तब आप इसको अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए हम लोग आपको बोलते हैं कि भैया अपने पार्टनर को खुश होके दिखाइए, दिल से खुश होइए। खाली ये नहीं, सिर्फ शो ऑफ नहीं करना, दिल से खुश होइए। न्यू बिगिनिंग आती है, अगर आप नो कांटेक्ट में, न्यू बिगिनिंग आती है, न्यू बिगिनिंग करिए अपनी लाइफ में। कोई एक इंसान के पीछे, कहते हैं ना, ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, ज़िंदगी वैसे ही चलती रहती है। आप न्यू बिगिनिंग करिए, फिर भी अगर ये आपका होगा तब भी आपको मिलेगा। अगर इसने आपको क्लैरिटी नहीं दिया तो आप इसको टाटा बाय कर दीजिए। आप इसको बार बार, ऑनलाइन तो नहीं आया, मैसेज तो नहीं आया, ये आपके लिए, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप इसको बहुत स्टॉक कर रहे हैं। क्या स्टेटस डाला है, देखूं मेरे बाद कहीं इसकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव आया है या नहीं आया है, इसको कुछ फील हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मुझे गाना चैनल हो रहा है जो दिमाग में आ रहा है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। ये आपका पर्सन गा रहा है, तो इस गाने को सुन लीजिएगा, क्या पता आपसे रिलेट होता हो। तो इसको आपके बिना ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं है, आपकी कमी इसको खा रही है, आपको स्टॉक कर रहा है, या आप इसको स्टॉक कर रहे हो, आपको भी कमी खा रही है। तो दोनों तरफ आप, दोनों ही आप एक दूसरे को, चाहे आपके पास सब कुछ हो लेकिन एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को मिलना चाहते हो, एक दूसरे से बात करना चाहते हो, इसका एक्शन भी नेक्स्ट यही होगा। ये आपके पास आएगा, आपसे बात करेगा, आपको कोई क्लैरिटी देगा, क्योंकि ये इंसान अब आपसे एक स्टेबल जो है न्यू बिगनिंग चाहता है, आपके लिए इमोशनल हो रहा है। आपकी ये विश फुलफिलमेंट है या वो आप इसकी विश फुलफिलमेंट है। आपको अपनी फैमिली की तरह दिखता है ये इंसान, आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह दिखता है, आपके लिए पैशनेट है। मे बी आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपको एम्प्रेस मानता है, और इसको लगता है कि जो इंसान इतना एक एम्प्रेस एनर्जी में था, मैंने उसको इतना दुख दिया है। ठीक है। ये कार्ड हमें, मे बी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इशू से वो कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक होगा। कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इशू से परेशान हैं, या आपका पार्टनर,
हेरोफेंट, मज़हब अलग हो सकता है आप लोगों का, धर्म अलग हो सकता है, डिफरेंसेस है, या फिर एक बहुत ज़्यादा हाई फाई फैमिली से एक थोड़ा कम है। चैरियट, मूवमेंट आ रही है आपके इस रिश्ते में, आपके इस रिश्ते में अब चीज़ें क्लियर होएंगी। जो भी झगड़े हुए, किस वजह से हुए, किसकी गलती से हुए, माफ़िया मांगी जाएंगी। तो ये बड़े अच्छी जो एनर्जी आई है आपके पार्टनर की तरफ से। देखो, वो इंसान आपको मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अगर आप लेस कांटेक्ट में हैं तो ये आपके बिना नहीं रह पा रहा है, अनजाने में या जानने में आपको याद कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। और स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, हो सकता है इसको विज़न भी आते हैं, सपने आते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हम थोड़ा सा इस डेक से ये देखते हैं कि आपका पार्टनर जो है, काफ़ी दिन हो गए इस डेक को नहीं मैंने यूज़ करा, चलिए करते हैं। क्यों ये आपका पार्टनर आपको इतना प्यार करता है, क्यों प्यार करता है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों, मतलब क्यों जो है इस रिश्ते में आज भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप में क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो ये मिस करते हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या आ रहा है देखते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, मैंने कहा था ना, ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में दिखता है। मे भी हो सकता है जब आप इसकी लाइफ में थे इससे चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही थी। ये आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता है, आपको लगता है ना कि ये आपको वो करता है, लेकिन ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बहुत अट्रैक्ट करती है, जो आप में दिखता है, इसीलिए आपको इंस्पिरेशन मानता है अपनी। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, इसको बहुत अच्छा लगता है जैसे आप पास्ट में इसको एक रिस्पेक्ट देती थी। ठीक है। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, आप इसकी लाइफ का एक उजाला हो, एक लाइट वाला पोर्शन हो, जहाँ आके इसको एक एक उम्मीद लगती है, उम्मीद दिखती है। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू माइन, जब भी आप, मे भी हो सकता है आप लोग कभी साथ हुए हों। ठीक है जी। आपने कुछ ऐसे लम्हे गुजारे हों जब आप एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए हों, तो आप उस इंसान को लगता है कि ये आपका जो, आप जो हो वो मैं ही हूँ। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, इसको लगता है कि आपकी जो स्माइल है वो क्यूटेस्ट है पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा, इसको बहुत पसंद है आपकी स्माइल। और बताइए क्या जी ये इंसान आपको कहना चाहता है? टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी वर टुगेदर, इसको लगता है कि टाइम कैसे बीत जाता है जब आप लोग इकट्ठे होते हैं। योर पेशेंस इज़ अनरियल, देखो कभी कभी इस इंसान को लगता है, देखो होता है ना, थोड़ा इसको फील होता है कि इसने अगर आपको कुछ गलत आपके साथ किया तो आपके पेशेंस जो हैं इसको अनरियल लगते हैं कि कोई किसी में इतना पेशेंस कहाँ से हो सकता है। हाई रिगार्ड्स में देखता है, मैंने कहा ना आपको, आपको एक इंस्पिरेशन मानता है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, तुम्हारे सपने ही मेरे सपने हैं। देखिए फीलिंग्स तो बहुत इंटेंस हैं आपके पर्सन की। इफ़ आई डाई टमोरो आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, क्या बात है, इस मैसेज ने तो दिल ही छीन छीन लिया, नहीं जीत लिया। इसको लगता है कि इफ़ आई डाई, अगर मैं आज मर जाऊँ, या आपको भी लगता है या इसको लगता है, ये इसी की फीलिंग, आई वुड नो आई फाउंड माई सोलमेट इन दिस लाइफ, तो मुझे पता होगा इस चीज़ का कि मैं अपने सोलमेट से मिल चुका हूँ। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जैसे मैं लाइव आती हूँ तो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन 100 रुपीज़ पे करके। अब वो फ्री वाला बिल्कुल ख़त्म कर दिया मैंने, क्योंकि फ्री में क्या होता है कि एक एक बंदा इतना मुझे इतना दुखी करते हैं, एक ही इंसान 3-3 4-4 क्वेश्चन। आप देखो वो 3-3 4-4 क्वेश्चन वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। अब जब से मैं 100 रुपीज़ पे करके कर रही हूँ ना, उनमें से कोई नज़र नहीं आ रहे जो मुझे 3 बार 4 बार मैसेज करते थे। अब हाय हेलो करके निकल लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये है कि मुझे भी, मान लो मैं कहती हूँ मुझे 200 ही मिले, 300 ही मिले, 400 ही मिले, कुछ भी मेरे पास आता तो है ना। मुझे भी लगता है कि अगर मैंने एफ़र्ट्स करे तो मुझे भी कुछ मिला, और भगवान को भी लगता है भैया तुम ही कहीं अपने आप को भगवान समझ रही हो,
तुम भी यहाँ इक्वल गिव एंड टेक ही करो, कुछ लो और कुछ दो। अगर ज्ञान दे रही हो तो ज्ञान के बदले में तुम भी कुछ बेनिफिट ले लो, ताकि वो पूरा जो एक तरह से पूरा वो ग्रैटिट्यूड भगवान को मिलना चाहिए, ना कि मुझे मिलना चाहिए। तो ये भी एक कारण है। आपसे एक एक बहुत जेन्युइन सा अमाउंट रखा है मैंने, 100 रुपीज़। तो आप 100 रुपीज़ में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप नंबर नोट कर लें जिस पे आपको पेमेंट करना है, क्योंकि कई बार आपको उस टाइम नंबर नहीं समझ आता। 9540582159, इस नंबर पे आप मेरे को पे कर सकते हैं। चैरिटी भी कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं, जिसके पास है वो कर सकता है, उनको लगता है कि मैम एफर्ट्स करती हैं, तो आप चैरिटी भी कर सकते हैं। मैं नंबर एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है वो व्हाट्सएप का है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल रीडिंग के लिए पूछने के लिए। लेकिन ये नंबर व्हाट्सएप भी इस पर कर सकते हो, लेकिन इसमें आप मुझे पैसा भी दे सकते हो, जो मैंने अब बोला है। 9540582159, नोट कर लीजिए, 9540582159। ठीक है। अब मुझे कई लोग शिकायत करते हैं कि मैम आप ना अगर आप पर्सनल रीडिंग करते हो तो आप बोला करो चैनल पे, क्योंकि कई बार हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह इतना नहीं चेक करते। तो मैं आपको अब बोल रही हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, देखो वो आपको पेड होगी, ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वो आपको फ्री नहीं होगी। अब कई लोग मुझे कहते हैं मैं नहीं पे कर सकता, मैं उनके साथ भी कई लोगों का तो कर देती हूँ, पर मैं नहीं इतना कर सकती भैया, क्योंकि मैं अगर फ्री करती हूँ तो मेरे ऊपर भार पड़ता है और मैं बीमार हो जाती हूँ। चाहे आप इसको बहाना कह लो, चाहे हकीकत, ये आपके अपने उस पर है कि आप इसको कितना सही मानते हैं, लेकिन ये हकीकत है। चलिए, भगवान जी आपको बहुत खुश रखें, हंसता हंसाता रखें अपनी फैमिली के साथ, ताकि आप हमेशा ही पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तभी हंसते हंसाते भी रहेंगे, और दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन बनेंगे। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।